हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग के बारे में। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस एंड इट्स ट्रीटमेंट। कहने का मतलब है कि हर बच्चे की सुनाई की जांच होनी अनिवार्य होनी चाहिए। जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी या तो हॉस्पिटल में जन्म लेने के तुरंत बाद ही सुनाई की जांच हो जाए या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद जांच हो जाए। कहने का मतलब है कि एक वीक के अंदर, जन्म लेने के एक सप्ताह के अंदर बच्चे की सुनाई की जांच हो जानी चाहिए कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। यूजुअली आज मैं जो मेनली जो फोकस करने वाला हूँ वो माइल्ड टू मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस को फोकस में लेने वाला हूँ। माइल्ड टू मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस कहने का मतलब हो गया कि हियरिंग लॉस बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, मतलब सीवियर भी नहीं है। माइल्ड टू मॉडरेटली सीवियर। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि यूजुअली पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा सुन रहा है और उन्हें ये पता नहीं चलता कि मेरे बच्चे को माइल्ड टू मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस भी हो सकता है। क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं जिन्हें माइल्ड टू मॉडरेटली सीवियर के आसपास हियरिंग लॉस होता है, या माइल्ड हो या मॉडरेट हो या मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस हो, ऐसे बच्चे जो थोड़ी तेज आवाज होती है उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो थोड़ी तेज आवाज पे रिस्पॉन्ड करते हैं तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा सुन रहा है, लेकिन बच्चा नहीं सुनते रहता है। सुनता है सिर्फ लाउड साउंड्स को। जो धीमी साउंड्स है उन्हें वो नहीं सुन पाता है। और पेरेंट्स को ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मेरा बच्चा तो सुन रहा है, लेकिन वो सिर्फ आपका बच्चा सुन तो रहा है, लेकिन वो एक मॉडरेट या लाउड लेवल की साउंड है उसे सुन रहा है। जो धीमी साउंड है उसे वो नहीं सुन पा रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को धीमी से धीमी आवाज से लेके तेज आवाज सभी सुनना जरूरी है। क्योंकि यूजुअली जो हम बातचीत करते हैं ये आवाज जो है बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है। तो बच्चा एनवायरमेंटल साउंड तो सुनेगा। अगर आप तेज से बच्चे को बुलाएंगे तो बच्चा पलटेगा, बच्चा देखेगा, आवाज को खोजेगा, तो आपको लगेगा कि बच्चा सुन रहा है। लेकिन आप जब किसी से बातचीत कर रहे हैं आपकी बातचीत को बच्चा नहीं सुन पाएगा। तो यूजुअली बच्चे में वाक और भाषा का विकास, मतलब स्पीच एंड लैंग्वेज का विकास होता है जब बच्चे अपने आसपास के लोगों को बातचीत करते हुए सुनते हैं। पेरेंट्स भी जब बच्चे से बात करते हैं उन्हें एक अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है, उन्हें एक अच्छा स्पीच स्टिमुलेशन मिलता है, तो बच्चे बोलना सीखते हैं। तो अगर आपका बच्चा सिर्फ तेज आवाज को सुन रहा है, धीमी आवाज को नहीं सुन पा रहा है, तो उसमें स्पीच एंड लैंग्वेज में डिले हो जाएगी। तो अगर बच्चे को मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर बच्चे को लाइक 90% से 100%, जिसे हम सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस बोलते हैं, अगर उतना हियरिंग लॉस है तो पेरेंट्स को भी इजीली पता चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, क्योंकि तेज आवाज पे भी बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जिन्हें माइल्ड टू मॉडरेटली सीवियर इस तरह की हियरिंग लॉस है, माइल्ड हो या मॉडरेटली सीवियर, ऐसे में पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उन्हें बहुत अर्ली डायग्नोज भी कर देते हैं कि बच्चे को लाइक मॉडरेट हियरिंग लॉस है दोनों कानों में, या माइल्ड हियरिंग लॉस है दोनों कानों में। तो पेरेंट्स हम पे बिलीव नहीं करते, वो बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि नहीं, डॉक्टर ने तो बोला कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, सुनने की दिक्कत है, लेकिन मेरा बच्चा तो सुन रहा है। लेकिन एक्चुअली आपका बच्चा सिर्फ तेज आवाज सुन रहा है। जो तेज आवाज है या तेज आवाज से थोड़ी सी धीमी, लेकिन जो धीमी आवाज है, जो बातचीत करने वाली जो आवाज है, वो आपका बच्चा नहीं सुन पा रहा है। यूजुअली हम घर में जब बातचीत करते हैं तो तेज तो बातचीत करते नहीं है, हम तो एक नॉर्मल जो कन्वर्सेशन लेवल होता है उसमें बातचीत करते हैं। वो आपका बच्चा नहीं सुन पा रहा है। तो जब वो बच्चा नहीं सुन पाएगा तो वो बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे बोलना सीखते हैं जब वो सुनते हैं, जब वो आसपास में लोगों को बातचीत करते हुए सुनते हैं, या आप बच्चे से बात करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को धीमी से धीमी आवाज भी सुनाई दे, जैसे कि हम बाकी लोगों को सुनाई देता है, तभी उनमें एक नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी। तो अगर आप जन्म के बाद बच्चे की टेस्ट करवाते हैं और बच्चे को माइल्ड, मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस आती है,
तो आपको हमें ये करना चाहिए कि हमें उस पे एक्शन लेना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे जो होते हैं उनमें जो जन्म से लेके जो 3 साल तक का जो समय होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि उस समय न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो 0 से लेके 3 साल का जो समय है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे के वाक और भाषा सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे की जो वाक और भाषा सीखने की जो क्षमता है वो घटते चली जाती है। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि बच्चे का जो ये गोल्डन पीरियड है, मैं अपने भाषा में, ये कोई लिटरेचर में नहीं है, मैं अपने टर्म में इसे बोलता हूँ गोल्डन पीरियड, कि 0 से 3 साल का जो समय है ये गोल्डन पीरियड है वाक और भाषा सीखने के लिए। गोल्डन, एक सुनहरा मौका है बच्चों के लिए, क्योंकि उसके बाद वो जो एबिलिटी है वाक और भाषा सीखने की वो कम हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कोई बात नहीं है, आप वेट कीजिए, आपका बच्चा बोलने लगेगा। स्पेशली वो मतलब मैं स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑडियोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। यूजुअली दूसरे फील्ड के डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आपका बच्चा बोलेगा, आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इस वेट करने के कारण वो जो गोल्डन पीरियड था 0 से 3 साल का वो खत्म हो रहा है। तो इसीलिए अगर आपके बच्चे को हियरिंग लॉस आती है, हियरिंग लॉस अगर उसे माइल्ड, मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर निकलता है या सीवियर या प्रोफाउंड, तो आपको इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इस पे तुरंत इसकी ट्रीटमेंट के बारे में पूछना चाहिए और इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इग्नोरेंस के कारण काफी डिले हो जाने से फिर बच्चे को नॉर्मल स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आपके बच्चे को हियरिंग लॉस होती है। तो मेरा इस वीडियो से बस मैं एक अवेयरनेस आप लोग को देना चाहता था कि अपने बच्चे की हियरिंग टेस्ट जरूर करवाएं, जन्म के तुरंत बाद जरूर करवाएं। और अगर हियरिंग लॉस आता है तो उस पे उसको एक सीरियस तरीके से देखें, ना कि उसे इग्नोर करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर हियरिंग लॉस आती है तो उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू।